प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो 2025 के लिए आप लोग घर बैठे ही खुद से इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन अप्लाई करने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग भी 2.5 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को कैसे ऑनलाइन ही घर बैठे अप्लाई करना है, इसमें आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इसलिए वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आखिर में वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पीएम आवास योजना शहरी। इतना टाइप करने के बाद में सर्च करेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो आपको इसी वाली वेबसाइट पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। पहले नंबर पर ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई फॉर PMAY 2.0। तो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप लोगों को इस स्कीम की गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर स्कीम गाइडलाइंस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से पूरा PDF आ जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। तो इस PDF में आप लोगों को इस योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और ये जो PDF है ये टोटल 112 पेजेस का PDF है। तो आप चाहें तो इस वाले PDF को अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को दोबारा से इसके होम पेज पर आ जाना है और अब मैं आप लोगों को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको अप्लाई फॉर PMAY वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई फॉर PMAY 2.0। तो आपको दोबारा से इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को कितना क्या पैसा मिलने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपका खुद का घर है या फिर रेंट पर घर है, किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की साइड में आएंगे, क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का पेज आ जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत आपके पास में कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर इंग्लिश में सभी डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें कि आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि। इसके बाद में यहाँ पर परिवार के सदस्यों का विवरण, यानी कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के पास में आधार कार्ड होना चाहिए। उनका आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। साथ ही आधार कार्ड में जो भी नाम है वो फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद में आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, आपके पास में एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट में आप लोगों को अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, बैंक का नाम देना पड़ेगा, शाखा का नाम और IFSC कोड। और जो भी आपका बैंक अकाउंट है ये आपका आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। अगर आधार से लिंक नहीं है तो पहले आपको आधार कार्ड से लिंक करवाना है, इसके बाद में आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो आपका लगने वाला है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है जिसमें कि ST या OBC। अगर जनरल है तो उसका जाति सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसके बाद में यहाँ पर भूमि दस्तावेज, जिस भी भूमि पर आप लोग PM आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको पहले ही कंप्लीट करके रख लेने हैं और इसके बाद में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी एनुअल इनकम को टाइप कर देना है। एनुअल इनकम को टाइप करने के बाद में नीचे की साइड में आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें कि पहला ऑप्शन है BLC, दूसरा AHP और तीसरा ISS। तो अगर आपके पास में मकान बनाने के लिए खुद की जमीन है तो आपको यहाँ पर BLC सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास में जमीन अभी नहीं है और आप लोग प्लाट लेकर मकान को बनाएंगे तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ISS में अगर आप लोग होम लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर BLC सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास में पहले से ही जमीन है। इसके बाद में पूछा जा रहा है क्या आपके पास में इंडिया में कहीं पर भी अपना खुद का मकान है, तो हमने यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम, तो आपको पहले कभी भी किसी भी आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिला है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप यस करेंगे तो आप इसके एलिजिबल नहीं होंगे। और ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, यानी कि आप लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, इस बॉक्स पर आपको टिक लगाना है और जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और जो भी OTP आया है उस OTP को यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है
और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पूरा ऑनलाइन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से ही फिल रहेगी और कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपका जो नेम है वह ऑटोमेटिक ही आधार कार्ड से ही ले लिया जाएगा, आधार नंबर भी आपका आ जाएगा। अगर आपके पास में पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ को आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है। आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है। इसके बाद में और भी कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस बताना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड के अनुसार अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपका पिता का आधार कार्ड संख्या एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आधार के अनुसार अपनी माताजी का नाम एंटर करेंगे और यहाँ पर माताजी के आधार कार्ड नंबर को फिल करना है। और भी कुछ नीचे की साइड में आएंगे, अब यहाँ पर रोजगार की स्थिति आपको बतानी है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सैलरीड हैं, रेगुलर वेज, लेबर, जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आवेदक का व्यवसाय, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन में यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप जो भी काम करते हैं आप लोगों को उसी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है। शैक्षिक योग्यता आपको यहाँ से बतानी है, अगर कोई भी बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है तो उसे नो एजुकेशन सिलेक्ट करना है। इसी के साथ में बैचलर है, मास्टर है या फिर अदर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पारिवारिक श्रेणी कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर क्या परिवार के पास भारत में कहीं पर भी पक्का मकान है या फिर नहीं, तो ये दोनों चीजें आपकी ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रहेंगी। यहाँ पर वार्षिक आय आपने जो भी फिल की थी वही इनकम आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट में आपको आय जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ेगा। तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां कहीं पर भी आपका सर्टिफिकेट रखा है उसे सिलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट आ जाएगा। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। धर्म आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनबाड़ी, यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है इनमें से अगर किसी के लाभार्थी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आप लोगों को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जनरल, SC, ST, OBC जो भी है सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप वैधानिक शहर के बाहर रहते हैं और किसी भी शहरी विकास प्राधिकरण या कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने हाउस नंबर यानी कि मकान नंबर या फिर फ्लैट नंबर को फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर गांव, गली, मोहल्ले का नाम फिल करना है। राज्य का नाम यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, सभी राज्यों में ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको शहर का नाम सिलेक्ट करना है, पिन कोड जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है और ईमेल आईडी अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो इसे खाली ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है, तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर भी आ जाएगा। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, अब यहाँ पर आप लोगों को आवास निर्माण स्थल का पता यानी कि जिस भी जगह पर आप लोग मकान बनवाना चाहते हैं तो उस स्थान का आप लोगों को कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर भी सेम फ्लैट नंबर, मकान नंबर फिल करेंगे, राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे, शहर का नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आप लोगों को भूमि दस्तावेज भी अपलोड करना है। मान लेते हैं आपने कहीं से भी प्लॉट वगैरह परचेस किया है तो उसका जो बैनामा होता है तो उसका फोटो खींच करके आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे, वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्षों से रह रहे हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर वर्तमान घर का स्वामित्व कौन है, अगर आप खुद हैं तो ऑन सिलेक्ट करेंगे, किराए पर है तो रेंट सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई खुद का मकान आपका नहीं है तो नो हाउस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों का विवरण फिल करना है, इसमें कि यहाँ पर उस व्यक्ति के नेम को फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप लोगों को रिलेशनशिप बताना है। इसके बाद में यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ से आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है। सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में ऐड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करें आपका एक फैमिली मेंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को सभी फैमिली मेंबर की इन्फॉर्मेशन एक एक करके फिल कर देनी है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना है। बैंक अकाउंट डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने अकाउंट नंबर को एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर दोबारा से आपको अकाउंट नंबर को फिल करना है। यहाँ पर आपको IFSC कोड को एंटर करना है और गेट बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, तो आपका जो बैंक का नाम और शाखा का नाम है ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक अकाउंट डिटेल आप लोगों को बहुत ही सही से फिल करनी है, अगर ये गड़बड़ हो जाती है तो आपका जो पैसा है वो गलत बैंक अकाउंट में भी जा सकता है और साथ ही बैंक अकाउंट में आधार कार्ड का लिंक होना भी जरूरी है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कर दें।